नमस्कार, मेरा नाम रंजना है। मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। इसे आप चाहें तो स्वेटर, कार्डिगन, हाई नेक, ब्लाउज या बेबी स्वेटर में बना सकते हैं। सर्दियां शुरू होने वाली हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं अपने खाली समय का उपयोग नहीं कर पाती हैं, तो इसे बनाकर सीख कर उस खाली समय का सदुपयोग कर सकती हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक देखिए ये 11 नंबर, इसके लिए मैं क्या ले रही हूँ, 11 नंबर की एक सिलाई लूँगी। दो एक जोड़े, तो 2 सिलाई लूँगी और इस तरह से ऊन, थोड़ा सा मैंने ऊन लिया है क्योंकि आपको बस बताना है, आज मैं बस बता रही हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऊन के गोले आते हैं। जब भी ऊन के गोले बनाएं आप एकदम हल्के हाथों से इस तरह से स्पंजी हो, ताकि ऊन दबे नहीं। और मार्केट में बने बनाए भी पोले आ जाते हैं, अब पता नहीं हर जगह उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये लच्छा वाला ऊन है और इसे हाथ से ये गोला बनाया गया है, तो इस तरह से आप गोला बना के रख सकती हैं। इससे पहले मैं क्या करूँगी, इस तरह से ऊन को लूँगी और जितना फंदा डालना है उस हिसाब से मैं इसे डबल कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने डबल कर लिया। अब इस डबल वाले भाग को मैं दाहिने साइड रखूँगी और ये जो सिंगल भाग है उसे मैं बाएं साइड रखूँगी। और इस तरह से सिलाई को आप चाहें तो इस तरह से खड़ा करके या फिर इस तरह से करके ये इस तरह से ऐसे पहले डालूँगी। इस तरह से उंगली में लेना है और इस तरफ से इसे डाल देना है। फिर इस वाले हाथ को इस तरह से घुमाएंगे और फिर इस फंदे को हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से सिलाई में आ गया। इसी तरह से मैं फिर से ऐसे फंदे डालूँगी। इस तरह से लिया, डाला, इसको ऐसे और फिर ये इस तरह से इस फंदे को ऐसे लिया, ऐसे और ऐसे निकाल दिया। इस तरह से मैं फंदे डालूँगी। इस तरह से मैं फंदे डालती जाऊँगी। अगर स्वेटर बना रहे हैं, अगर जेंट्स का बना रहे हैं तो जेंट्स के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से फंदे को डालेंगे। जेंट्स का 100 से लेकर 120 130 तक फंदे डालेंगे। अगर आप ब्लाउज बना रही हैं तो 50-60 फंदे डालेंगे। बेबी का बना रहे हैं तो 30-40 फंदे में या 50 फंदे में ही हो जाएगा। बहुत छोटा बेबी है तो पीछे का पोर्शन सिर्फ। तो इस तरह से ब्लाउज में अगर बहुत हेल्दी लेडी है तब उसके लिए 100 फंदे डालेंगे, 80-70 इस तरह से नॉर्मल आ सकता है। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से अभी फंदा कंप्लीट हो गया। आप ये जो धागा बच जा रहा है उसे आप इसी तरह छोड़ देंगे। इस सिलाई करते समय ये काम आ जाएगा और सिलने के बाद इसे काट देंगे। तो इस तरह से रहेगा। अब देखिए स्टिच बना, वो सीधा का भाग होगा और इस तरह से जो गांठ गांठ की तरह दिखाई देगा वो उल्टा तरफ होगा। ठीक है, तो ये अब सीधे की तरफ से है, सीधे की तरफ आएंगे और देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो पहला फंदा है उसे इस तरह से लेकर उतार देंगे। उतारने के बाद ये जो धागा है उसे हम आगे की तरफ लाएंगे, आगे की तरफ लाएंगे। वो आगे की तरफ इस तरह से घुसा के इस पर ऐसे फंदा डालेंगे और इस तरह से फिर दूसरा रो भी, दूसरे फंदे में भी इस तरह से डालकर और ये पीछे से इस तरह से करेंगे, धागे को घुमाएंगे। फिर आगे की धागे घुमाकर इस तरह से, फिर आगे की तरफ धागे लाएंगे इस तरह। फिर इस धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह। फिर आगे की तरफ इस तरह, फिर पीछे की तरफ इस तरह, आगे की तरफ धागा लाकर ये जो आगे फंदे के आगे के भाग में ही घुसाएंगे और इस तरह से पीछे निकाल लेंगे। फिर धागा को पीछे करेंगे, आगे की तरफ से ही पीछे ले जाएंगे और इस तरह से नीचे से धागे को उड़ाते हुए इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए, एक सीधा और एक उल्टा, देख पा रहे हैं, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा फंदा ये बनेगा। तो इस तरह से देखिए, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमने ये पहले से बना रखा है। देखिए इस तरह से है ना। अच्छा, बहुत आसानी से बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही।
आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा वीडियो कैसा लगा और हमारा बताने का तरीका कैसा लगा, इसमें क्या सुधार हो सकता है, अवश्य बताइएगा। नमस्कार, बाय बाय।